development. In our first part, we have seen that the aspects of development. Which are the aspects of development? Main aspects of developments are two types. Different people may have different development goals, and second is development for one may not be the development for others. Means different people may have different development goals. हर अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होता है. Someone wants to be a doctor, someone wants to be an engineer, someone wants to be a businessman, someone wants बंगला, someone wants car. मीन्स किसी को बंगला चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है. मीन्स डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट गोल्स and they are depend on their aspirations and their desire. वो किस पे डिपेंड होता है? उनके एस्पिरेशंस पे डिपेंड होता है, उनके डिजायर पे डिपेंड होता है कि वो क्या बनना चाहते हैं. इसीलिए आप हर लोगों की जो इच्छाएं होती है अलग होती है, इसीलिए उनके गोल्स भी अलग होते हैं. जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली मेंबर. आपके फैमिली में इफ यू हैव 5 फैमिली मेंबर, दैट टाइम इफ यू आस्क टू योर फैमिली मेंबर व्हाट्स योर गोल्स, तो हर कोई क्या कहेगा? डिफरेंट डिफरेंट गोल्स कहेगा. किसी को ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे पास बहुत सारा गोल्ड चाहिए, किसी को गोल्ड जरूर नहीं मेरे पास कार चाहिए, किसी को कार जरूर नहीं है मेरे पास बंगला चाहिए. मीन्स ये सारी चीजें क्या है? हर किसी की अलग अलग होती है. ये एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट. मीन्स ये क्या है? डेवलपमेंट. उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसने ही गॉट अ गुड जॉब. मीन्स उसको लगता है कि मैंने डेवलपमेंट कर लिया. मेरे पास अच्छी कार है, मुझे लगता है कि मैंने डेवलपमेंट कर लिया. मेरे पास अच्छा बंगला है, मुझे लगता है कि मैंने डेवलपमेंट कर लिया. तो ये हर किसी का अलग अलग तरीके से सोचा जाता है कि वो किस तरीके से अपने गोल्स को डिसाइड करता है. Then second is development for one may not be the development for others. Same, if you have a different desire, that time your goals also different. और इसी की वजह से जो आपका गोल्स है जरूर नहीं हो किसी और का गोल्स होना चाहिए. यस, जैसे मेरा गोल्स है कि मुझे अच्छा बंगला बनाना है, बट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बंगला नहीं बनाना, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अच्छी कार चाहिए, मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है. तो इसके लिए वजह से जो मेरा गोल है वो आपका नहीं हो सकता है. सो डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर. मेरे लिए डेवलपमेंट करना मीन्स मैंने बंगला ले लिया, कार ले लिया, मैंने अपने आप को डेवलप कर लिया. बट जो अदर पर्सन उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है. उसके लिए डेवलपमेंट है कि उसने एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है. तो ये क्या हो गया? एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट. मीन्स हर कोई अलग है, हर किसी की इच्छाएं अलग है और इसीलिए उनके गोल्स भी अलग है. और उनके गोल्स अलग होने की वजह से ये जरूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है तो सेम वो अनदर पर्सन के लिए भी होगा. अनदर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और ही होगा. ओके, देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट गोल्स. अब हर किसी के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है. ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन क्या चाहता है. समवन वांट्स गुड इनकम. मीन्स उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए. अगर वो ज्यादा इनकम ले रहा है तो उसे लगता है कि मैंने मेरा डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर लिया है. समवन वांट्स गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. किसी लोगों को लगता है कि नहीं मुझे क्या चाहिए? लग्जरी लाइफ चाहिए. अगर मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है तो मैंने डेवलपमेंट कर लिया है. देन इक्वल ट्रीटमेंट. समवन वांट्स इक्वल ट्रीटमेंट. मीन्स लोगों को लगता है कि हम जहां भी जाए हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. नो वन डिस्क्रिमिनेट. किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. इक्वल ट्रीटमेंट. समवन वांट्स फ्रीडम. मीन डिपेंड ऑन पर्सन. पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है. ये हमने टेबल 1.1 में देखा था कि अलग अलग प्रोफेशंस के लोग थे, उनके जो गोल्स थे अलग अलग थे. समवन वांट्स फ्रीडम. समवन वांट जॉब सिक्योरिटी. मीन्स जो जॉब वो कर रहे हैं उसमें उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए. समवन वांट्स एम्पल अपॉर्चुनिटी. मीन्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चाहिए. हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे चाहिए उनको. जैसे वीमेन है तो उनको मैटरनिटी लीव चाहिए. ये सब एम्पल फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी देखते हैं. देन सेटिस्फेक्शन. किस लोगों को लगता है कि मैं जहाँ पे भी वर्क कर रहा हूँ दैट टाइम आई एम सेटिस्फाइड. मैं क्या हूँ? सेटिस्फाइड. अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसे लगता है कि मैंने अपना डेवलपमेंट गोल्स हासिल कर लिया. समवन वांट रिस्पेक्ट. किसी को लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है तो मैंने मेरा डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर लिया. मीन्स हमने ये देखा था कि इनकम इज नॉट इम्पोर्टेंट
important for development, as well as all these things are also important. Just like a good standard of living is also important, equal treatment also important, freedom and security also important, ample opportunity important, and satisfaction. बस हमने अच्छा इनकम ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेवलप कर रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं। अगर इसके साथ हमारे पास ये सारी चीजें हैं तभी हमें सेटिस्फेक्शन होगा, एंड देन उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमने हमारा डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर लिया है। तो ये है डेवलपमेंट गोल्स। ओके, देन उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। Okay, next sub topic is national development. As we have seen that different people have different goals. Then same thing happen with the nation. Nation also different goals of development. नेशन के पास भी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट गोल्स है। ओके, अगर आप अपने क्लास में क्वेश्चन पूछते हो अपने स्टूडेंट्स, इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू योर स्टूडेंट्स, दैट टाइम योर स्टूडेंट्स गिव द डिफरेंट आंसर ऑफ सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन का हर कोई आपको डिफरेंट आंसर देगा। यस, देन सेम थिंग हैपन विद मी, मेरे साथ भी वही होगा कि हो सकता है मेरे पास वो क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो। तो वही बताया गया है कि जैसे लोगों के लिए गोल्स डिफरेंट होते हैं, सेम नेशन के डेवलपमेंट में भी गोल्स डिफरेंट होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज अ कॉन्फ्लिक्ट आल्सो डिफरेंट। मींस हर लोग अलग अलग होते हैं पीपल, और उनके कॉन्फ्लिक्ट भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेशनल डेवलपमेंट पे। अगर हमें उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो हम सोचेंगे कि उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज, कैन ऑल द आइडिया बी कंसीडर इक्वली इंपॉर्टेंट। जितनी भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए आइडिया दी गई है, हर कोई स्टेट्स अलग अलग आइडिया देगा नेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो क्या हमें इक्वली उसे इंपॉर्टेंस देना है? यस या नो? और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है? देन व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? फिर हमें ये देखना है कि इसके लिए फेयर पाथ क्या है, कौन सी रास्ता हम अपनाएं। और इफ वी आर चूज एनी वन पाथ, दैट टाइम इट इज पॉसिबल टू थिंक दैट कि ऑल आर बेनिफिट फ्रॉम दिस पाथ, यानी जो भी डिसीजन लिया गया है तो उससे हर किसी को सेम बेनिफिट मिलेगा, या कोई स्मॉल ग्रुप जो है उसे ही बेनिफिट मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर हम किसी एक की आइडिया को कंसीडर करते हैं, कंसीडर करने के बाद अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉर्ट आउट होगा। फिर अगर हमने किसी के आइडियाज को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या ये सभी पे लागू होगा कि किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीजें नेशनल डेवलपमेंट के लिए सोची जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपके पेज नंबर 7 में दिया गया है। ओके, सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, बड़ी बिल्डिंग है, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे झोपड़े हैं। तो यहाँ पे बताया गया, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया। ये एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा? व्हाट इज, जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स होगा कि हमारा भी कैसा हो, हमारा भी खुद का अच्छा घर हो, हमें भी अच्छी फैसिलिटी मिले, हमारी भी अच्छी सोसाइटी हो। इस टाइप का इनके लिए डेवलपमेंट गोल्स है। ओके, तो हर किसी का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। सेकंड यहाँ पे दिया गया है, रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे बोला है कि अ वेसल डंप मींस एक जो 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन, मींस 500 टन्स की जो लिक्विड टॉक्सिक है वो क्या किया गया, डंप एरिया में मींस खुले में फेंक दिया गया, वो सीज में फेंक दिया गया। कहाँ के, जो अब्जार करके जो आइवरी कोस्ट है अफ्रीका का, वहाँ पे। अब उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, उसका जो स्मोक है उससे लोगों को साइड इफेक्ट होने लगा, जैसे नोसिया, स्किन रैशेस, डायरिया, फैंटिंग, ये सारे डिसीजेस होने लगी। और आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन वेयर डेड, उसमें कुछ 7% डेड हुए एंड 20 इन हॉस्पिटल्स, और 20 हॉस्पिटल्स में गए, एंड
26,000 treated for symptoms of poisoning, और जो 26,000 पीपल लोगों को सिम्टम्स दिखने लगे पॉइजनिंग के। मीन्स एक जो हमने देखा कि एक कंपनी है 500 टन्स का लिक्विड टॉक्सिक उसने वेस्ट जो था वो फेंक दिया, ओपन स्पेस में सीज में फेंक दिया। तो वो उसने क्या किया, उस चीज को फेंक दिया, उसने अदर के बारे में नहीं सोचा कि इसका जो इफेक्ट है दूसरों पे क्या होगा। उसके लिए तो लगा कि नहीं, उसने अपना जो काम है वो कर लिया, बाकी उसका इफेक्ट जो लोगों को सहन करना पड़ा वो बहुत गलत था। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके लिए बेनिफिशियल है कि उसने अपना टॉक्सिक फेंक दिया, लेकिन ये दूसरे के लिए क्या हुआ, उतना ही डेंजरस हुआ। अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्ट अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द इट्स शिप। में जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसने डील किया जो पेट्रोलियम एंड जो मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्ट लोकल कंपनी से कि अब आपको क्या करना है, आपका जो टॉक्सिक्स है वो किसके साथ, आपके खुद के शिप्स के साथ ले जाकर कहीं और आपको डिस्पोज करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नेशनल डेवलपमेंट है इसमें हमें ओवरऑल सारे नेशन के बारे में सोचना पड़ता है, स्टेट्स के बारे में, विलेज एरिया के बारे में और हर लोगों के बारे में सोचना चाहता है। जैसे ये हमारा पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, अगर हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है तो हम खुद के बारे में सोचते हैं, बट ये जो है ये क्या है, पूरे नेशन का डेवलपमेंट है। तो इसमें हमें ये देखना है कि वही बोला गया है कि एक के लिए अगर वो डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो चीजें खतरनाक भी हो सकती है। सेम थिंग यहाँ पे वही हुआ, जो पेट्रोलियम का जो टॉक्सिक गैस है वो ओपन स्पेस में डाल दिया गया, उसका साइड इफेक्ट्स लोगों को सहन करना पड़ा। देन हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब हम डिफरेंट कंट्रीज को या स्टेट्स को कैसे कंपैरिजन करेंगे कि वो कैसे डेवलप कर रही है, हमारा इंडिया कैसे डेवलप है कि नहीं है, जापान डेवलप है कि नहीं है, जर्मनी डेवलप है कि नहीं, उन्होंने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है डेवलपमेंट का कि उस एंगल से वो डेवलप कर रहे हैं। तो यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट थिंग्स। हमने देखा है कि डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट थिंग्स है। तो हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप और अंडर डेवलपिंग। हम कैसे कहेंगे कि वो कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि अगर वो क्राइटेरिया से वो पास हो रहे हैं, वो क्राइटेरिया में वो आ रहे हैं, तो वो कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री है। तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस। अगर हम कुछ कंट्री को अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमें सेम दिखती है, कुछ चीजें हमें डिफरेंस दिखती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम। तो हमें क्या डिसाइड करना है कि किस एस्पेक्ट को हम लेंगे कि उस एस्पेक्ट के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि वो डेवलप कंट्री है। जैसे सपोज इन योर क्लास, आपकी क्लास में आप देखते हो देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हर कोई डिफरेंट है, देयर कलर डिफरेंट, देयर हाइट डिफरेंट, देयर हेल्थ डिफरेंट एज वेल एज देयर जो मेंटालिटी होती है वो डिफरेंट होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है। किसी को डांसिंग पसंद है तो किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को स्टडी पसंद है। मीन्स हर किसी के लिए अलग अलग क्या है, हॉबीज है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे उस समय कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट गोल्स को डिसाइड करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छा है तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो, अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है तो हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा ना हो। तो उस समय अगर हमें वो स्कूल का डेवलपमेंट डिसाइड करना है तो हम उसका डेवलपमेंट गोल कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हम रखेंगे कि उस क्राइटेरिया के अंदर अगर जो बच्चे आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि बच्चे ने क्या किया है, स्कूल में अपने आप को डेवलप किया है, प्रोग्रेस किया है। Okay, that criteria we decided that is the between the comparison of that students। हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जस्ट हमने कुछ स्पोर्ट टीम बना लिया, हमने पिकनिक के लिए टीम बना लिया, फिर हमने स्पोर्ट्स हमने क्या किया, डिबेट टीम बना लिया, म्यूजिक टीम बना लिया, और उसका हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक टीम के लिए हमें इस स्टूडेंट्स की जरूरत है, स्पोर्ट्स टीम के लिए हमें इस चीज़ों की जरूरत है, और इस तरीके से हमने वो डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, ऑल राउंड प्रोग्रेस देखना चाहिए स्टूडेंट्स का। देन चिल्ड्रन एंड हाउ शैल वी डू इट, मीन्स हमें इसे कैसे चूज करना है, ये क्राइटेरिया से ओवरऑल हमें डेवलपमेंट देखना है बच्चे का कि उसने किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट किया है, उसने
ऑर्गेनाइज में भी अपना डेवलपमेंट किया है, स्पोर्ट टीम में भी डेवलपमेंट किया है, तो उस तरीके से हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना है। तो यूजुअली वी विल टेक द वन कैरेक्टरिस्टिक, एक हमें कैरेक्टरिस्टिक लेना है उनमें कि एक चीज जो सभी में दिखनी चाहिए, और वो चीजें अगर हर किसी में है, या स्टूडेंट्स अगर वो 30 स्टूडेंट्स है, 30 में से 25 स्टूडेंट्स में हमने वो कैरेक्टरिस्टिक देखा है, तो हम कहेंगे कि वो जो स्टूडेंट्स है उन्होंने क्या किया है, अपने आप को प्रोग्रेस किया है। और उससे हम कंपेयर करेंगे कि किस बच्चे ने प्रोग्रेस किया है, किस बच्चे ने प्रोग्रेस नहीं किया है। द कोर्स देयर कैन बी डिफरेंट अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या रखना चाहिए, तो इसके लिए हमें फ्रेंडलीनेस हमने देखा, द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन देखा, क्रिएटिविटी देखा, एंड मार्क्स सिक्योर देखा। तो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि किस चिल्ड्रन को या किस स्टूडेंट्स को हम कहेंगे किसने डेवलप किया, तो उसका फ्रेंडलीनेस देखा, मीन्स उसका बिहेवियर देखा, उसका हेल्पिंग नेचर देखा, ये एक क्राइटेरिया डिसाइड किया। फिर उसके बाद कोऑपरेशन उसका जो था वो हमने डिसाइड किया, फिर क्रिएटिविटी उसमें कितनी है, एंड उसने कितने मार्क्स सिक्योर किया है। मीन्स एक क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर दिया, और इस बेसिक पे हमने सोचा कि किस बच्चे प्रोग्रेस हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो सेम थिंग हैपन विद द नेशन का डेवलपमेंट यदि हमें देखना है तो हम उस नेशन के डेवलपमेंट को किससे देखते हैं, उस नेशन की इनकम से देखते हैं कि वो नेशन की इनकम कितनी है। अगर वो नेशन की इनकम ज्यादा है तो वो रिच कंट्री है, रिच कंट्री, मिडिल कंट्री, पुअर कंट्री, इस टाइप से क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि किस कंट्री को हम डेवलप कंट्री कहेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि अगर एक कंट्री में 100 पीपल है, ओके, और उनकी इनकम भी 100% है, तो हम डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि ये प्रोग्रेस कंट्री है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 90% इनकम होती है, वहां पे 10% पीपल रहते हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे इस समय कि कंट्री डेवलप है कि नहीं है। ओके, तो इसी की वजह से भी हमें इसके लिए भी इनकम से भी लेकर एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि उस कंट्री की इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर उस कंट्री की इनकम क्राइटेरिया में डिसाइड होती है, आती है, तो हम कहेंगे कि वो कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री है। ओके, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की इनकम क्या है, किसे कहेंगे कि व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री। मीन्स इनकम ऑफ कंट्री इज दैट ऑल द पीपल विच आर रेसिडेंट इन दैट कंट्री टू काउंट देयर इनकम। जितने भी लोग उस कंट्री में रह रहे हैं उनकी इनकम को हमने काउंट किया, तो हमने क्या कर लिया कि सबकी इनकम आ गई, तो इसका मतलब हो गया कि हमने नेशनल इनकम को काउंट कर लिया। बट ये राइट मेजरमेंट नहीं है, इससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है, किस कंट्री ने डेवलप नहीं किया है, या अंडर डेवलपिंग है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एवरेज इनकम लेना है, उस कंट्री में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम लेना है, और उस एवरेज इनकम को हमको क्या करना है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। मीन्स जरूर नहीं है हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होगी, और पॉपुलेशन के हिसाब से क्या होगा कि वो कंट्री की इनकम भी डिफरेंट होगी। तो हमने अगर वो समझो अगर कोई कंट्री में 100 पीपल रह रहे हैं, 1000 पीपल रह रहे हैं, वो 1000 पीपल को इनकम हमने ले लिया तो वो कंट्री रीच हो गई। कोई कंट्री में अगर 100 ही लोग रह रहे हैं और 100 लोगों की इनकम ले लिया तो कंट्री पुअर हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या देखना है आपका, एवरेज इनकम देखना है, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। दैट टाइम वी विल गेट द डेफिनेट डेवलपमेंट रेशियो। उसके बाद हमें डेवलपमेंट रेशियो डेफिनेटली मिलेगा। तो इसको क्या करना है कि एवरेज इनकम जो है विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तभी हमें क्या मिलेगा कि कंट्री का हम जो है इनकम निकाल सकते हैं। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसी को क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम। इसी को क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम। ओके, तो व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम? द पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल population is called the per capita
इनकम मीन्स अगर वो एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं लोगों की टोटल इनकम को हम वो एरिया के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये कंट्री डेवलप है कि नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कंट्रीज का किया गया है पर कैपिटा इनकम ऑफ वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम को देखकर क्लासिफिकेशन किया है। तो रिच कंट्रीज में कितना होना चाहिए, कितना है पर कैपिटा इनकम, लो इनकम कंट्रीज कौन सी है, एंड देन लो मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी है। इसमें हमने देखा कि यूएस डॉलर में लिया गया है कि जो यूएस डॉलर में रिच कंट्रीज जो है उसका पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए, 12,056 पर एनम और अबव। अगर उसका जो पर कैपिटा इनकम 12,056 पर एनम है या इससे ज्यादा है तो उसे हम रिच कंट्री कहेंगे। देन लो इनकम कंट्रीज में यूएस डॉलर 955 पीए पर एनम है और लेस है तो लो इनकम कंट्रीज में आएगा, एंड 955 पर एनम जो उसका पर कैपिटा इनकम है कंट्रीज का ये कम है तो लो इनकम कंट्रीज में आएगा। एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज में उस समय 2017 का रेशियो दिया गया है, हो सकता है आपके बुक में 2016 का भी दिया गया होगा, इसलिए जो यहाँ पे जो पर कैपिटा बताया गया है वो हो सकता है कम ज्यादा भी हो, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में दिया गया है। 16 का अलग दिया गया है, 17 का, तो ये 2070 का रेशियो बताया गया है कि हमने क्लासिफाई किस तरीके से किया है। अगर 12,056 या उससे अब आपका पर कैपिटा इनकम आती तो रिच कंट्रीज में आता है, 955 पर एनम और उससे लेस आपका पर कैपिटा इनकम है वो कंट्री का तो लो इनकम कंट्रीज में आता है। एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज में जैसे इंडिया आया था 2017 में, क्योंकि उसका जो पर कैपिटा इनकम था कितना था 1,820 पर एनम। तो इस तरीके से क्या किया गया है कि नेशन डेवलपमेंट किस तरीके से कर रहा है, कंट्री डेवलपमेंट किस तरीके से कर रहा है, ऐसा क्राइटेरिया डिसाइड किया नेशन के लिए, तभी हम कहेंगे कि वो कंट्री रिच कंट्री है या लो इनकम कंट्रीज में आती है या लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है। ओके, इस तरीके से हमने हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट किया है। देन वी विल मीट टू आवर नेक्स्ट वीडियो विद अवर न्यू सब टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।